सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रजेश दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर। मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं, जिससे हमको आने वाले जो भगवत गीता के श्लोक है उनको समझने में मज़ा भी आएगा और वो सरल हो जाएंगे। तो थोड़े से फंडे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो दो टर्म्स है जिनको आपको याद रखना है और समझना है। सबसे पहली बात है बहिर्मुखी चेतना क्या है और अंतर्मुखी चेतना क्या है। ये दो चीजें, ये दो बातें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। बहिर्मुखी चेतना का अर्थ होता है अपने से बाहर सुख की तलाश करना। अब देखिए, ऐसा है, संसार जो है वो अधूरा है और संसार में सुख नहीं है। तो शुरू में आपको लगेगा कि ये बातें मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक टाइप की कर रहा हूँ, पर नहीं, गुरुजनों ने और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो ये कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। और इसलिए बहिर्मुखी चेतना वाला जो व्यक्ति है, जो संसार में सुख ढूंढ रहा है, वो जैसे कागज के फूल में सुगंध ढूंढ रहा हो वैसा है। और इसलिए बहिर्मुखी चेतना वाला व्यक्ति हमेशा फ्रस्ट्रेट होता रहता है, परेशान रहता है और सब तरह के जो उलझने हैं उनमें उलझ जाता है। इसके विरुद्ध है अंतर्मुखी चेतना। अंतर्मुखी चेतना क्या है? आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा ही कंप्लीट है और आत्मा ही सुख सागर है। असली जो सुख और शांति है वो आत्मा में जब हम टिक जाते हैं, या हमारे गुरुदेव की भाषा में अपने केंद्र में जब हम टिक जाते हैं, तभी हमें प्राप्त होती है शांति, तभी हमें असली जो आनंद है वो प्राप्त होता है। इसको साधने के लिए अंतर्मुखी चेतना कैसे बन सकती है, उसके लिए ध्यान, साधना, ज्ञान, अच्छे कर्म करना, सेवा करना, पूजा पाठ, भक्ति, ये सब उपाय है। इन सब उपायों से गुरु कृपा, गुरुजनों की सेवा करना, गुरु वाक्य का पालन करना, ये सब उपाय है। और जितनी चेतना अंतर्मुखी बनती जाती है उतना उस लेवल तक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अनुभव में आने लगती है। और एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है, वो एक पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं कि एक पेड़ पर दो पक्षी है। एक पक्षी जो है वो एक डाली से दूसरी डाली पर और मतलब रेस्टलेस है और इधर उधर जा रहा है। दूसरा पक्षी जो है वो थोड़ा सा ऊपर बैठा है और वो शांत बैठा है और वो सब सिर्फ देख रहा है। तो इस दूसरे पक्षी को बोलते हैं साक्षी, विटनेस। ये एक पीएचडी टर्म है, साक्षी। ये बड़ी ऊंची बात है। तो ये जो पहला पक्षी है जो इधर उधर कर रहा है, ये ही पक्षी जो है वो, ये पेड़ हम है और हमारे भीतर ये दो तरह की चेतना है। तो ये जो पहला पक्षी है, ये ही पक्षी सारे जो उलझने हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब का कारण ये पहला वाला पक्षी है। और जो दूसरा वाला पक्षी है, जो साक्षी है, उसे हमको अचीव करना है। वो सिर्फ देख रहा है, सब तूफानों के बीच में वो साक्षी बना रहता है। इसी बात को मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में ये कहा था, एक चक्र की तरह, चक्र का एग्जाम्पल, उदाहरण दे करके मैंने कहा था कि जब चक्र गति करता है
तो अगर आप पेरिफेरी पर, परिधि पर है, तो आपको मूवमेंट जो है वो अनुभव में आएगी, लेकिन सेंटर में आ जाने से, केंद्र में आ जाने से कोई मूवमेंट नहीं है। ये जो केंद्र है ये सभी तूफानों के बीच में अलिप्त बना रहता है, अछूता बना रहता है, अकर्ता बना रहता है। तो जब हम कर्ता होते हैं तभी हमको भुगतना भी पड़ता है, हम भोक्ता बन जाते हैं। और जब हम अकर्ता बन जाते हैं तो फिर कोई कर्मों का हिसाब किताब भी खत्म हो जाता है, कोई कर्म फल हमें नहीं अनुभव में आता है। ये थोड़ी सी पीएचडी वाली बातें हैं और शुरू में ये बातें शायद समझ में ना भी आए, लेकिन भगवद गीता का ये जो ज्ञान है और भगवान श्री कृष्ण की बातें हैं, ये समझने के लिए ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे समझना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे पकड़ में ये सब आने ही लगेगा। वो जो हमारे भीतर बिंदु है जो सभी तूफानों के बीच में अकर्ता बना रहता है, वो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ ही है। कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे लहरें सागर के साथ जुड़ी है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। पूरी की पूरी भगवत गीता में जहां देखो वहां भगवान श्री कृष्ण मेरा भक्त बन, मुझ में अपना मन लगा, मेरा आश्रय ले, इस तरह की बात करते हैं। तो अब ये जो भगवान श्री कृष्ण मैं कहते हैं और आप और मैं अपने बारे में मैं हम कहते हैं, इनमें आसमान जमीन का फर्क है। देखिए, मैं जब अपने बारे में मैं ऐसे कह रहा हूं तब आप उसमें शामिल नहीं हो, और आप जब अपने बारे में मैं ऐसे आप अपने बारे में कह रहे हो तब उस मैं में दूसरे कोई लोग शामिल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि पूरा का पूरा अनंत आकाश जो है, इन्फिनिटी, वो आकर आपके सामने, मेरे सामने खड़े होकर कहे मैं, तो उस मैं के अंदर सब कुछ जो भी है वो सब इंक्लूडेड, शामिल हो चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण जब मैं कहते हैं, उस मैं के बाहर कुछ भी नहीं बचता है। अच्छा, एक और बात, मदाश्रय जब कहते हैं तो अब कोई हनुमान जी का भक्त है, राम जी का भक्त है, कोई देवी उपासक है या कोई शंकर भगवान का उपासक है, तो वो सोचते हैं कि अरे यार, हमारे तो भगवान शंकर जी के हम भक्त हैं और यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं मेरा आश्रय। तो भगवान श्री कृष्ण और गणपति में कोई फर्क है? जी नहीं, यही तो भारतीय अध्यात्म की खूबी है। देखिए, गणपति अथर्व शीर्ष अगर आपको पता है तो उसमें भी ये कहते हैं कि त्वम ब्रह्मास्त्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायु, इस तरह से कि आप ही सब कुछ हो। तो हमारे गुरुदेव की वोकैबुलरी में एक में सबको देखो और सब में एक को देखो, ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ऑल द टाइम मेरे आश्रय में आ जाओ, मुझ में आसक्त मना हो जाओ, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये इतना डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं, ये भी एक बात आती है। देखिए, अब एक कोई पेशेंट है जो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को ये पता है कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है और वो जो पेशेंट है उसका इलाज वो एकदम कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को यही कहेगा ना कि मैं जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ, दवाइयाँ लिख के देता हूँ, वो 7 दिन आप लीजिए और 7 दिन के बाद आप मेरे इस क्लिनिक में नाचते हुए आ जाएंगे। तो इतना जब डॉक्टर कॉन्फिडेंस देता है पेशेंट को तो वो पेशेंट भी अच्छा उसको लगता है। अब सोचिए, इसके विपरीत अगर डॉक्टर ये कहे कि हाँ जी, मैं आपको दवाइयाँ तो लिख के दे रहा हूँ
देखते हैं एक आध वीक में अगर कुछ फर्क पड़ता है तो, नहीं तो मैं कुछ आपको दूसरा फिर लिख के दूंगा, या फिर अगर नहीं होता है तो आप किसी और को भी कंसल्ट कर लीजिए। ऐसा अगर कोई डॉक्टर बोले तो पेशेंट तो घबरा ही जाएगा ना। तो इसलिए इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। अच्छा, एक और बात, कोई गुरु है जो अपने कमजोर शिष्य को चौराहे पर ले जाए और कहे कि भाई मैं तुम्हें जितना सिखाया है ना, अब तुम अपने आप से आगे बढ़ो, तो वो शिष्य किसी एक रास्ते पर जाएगा और वहां कुछ डिफिकल्टी आएगी तो वापस आ जाएगा। किसी और रास्ते पर जाएगा, वहां पर भी कोई ना कोई डिफिकल्टी आनी है तो वापस आ जाएगा। एक कमजोर शिष्य जो है उसको अगर चौराहे पर खड़ा कर दिया जाए तो वो कोई भी रास्ते पर आगे जा ही नहीं सकता है। और इसलिए जो गुरु है वो कंपैशन के साथ, करुणा के साथ उनको यही कहना पड़ता है कि जो मैं मार्ग बता रहा हूं उस मार्ग पर तुमने जाना है, उसमें तुम्हारा कल्याण ही होगा। ये कॉन्फिडेंस गुरु जो है वो दिलाते हैं अपने शिष्य को। एक और बात, ये कॉन्वर्जेशन, ये जो भगवत गीता का कॉन्वर्जेशन है, ये किन दोनों के बीच में हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। ये दोनों कौन है? ये दोनों घनिष्ठ मित्र है एकदम। मतलब ये सब उठना बैठना, खाना पीना, खेलना, ये सब साथ में ही करते थे। पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण, ये इनकी दिनचर्या भी जब साथ में इकट्ठा होते थे तो इनके साथ ही सारे लोग समय बिताते थे। इसीलिए द्रौपदी ने भी जब उसके ऊपर विपदा आई तो भगवान श्री कृष्ण को ही याद किया और उन्होंने भी प्रॉम्प्टली मदद दी। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एकदम घनिष्ठ संबंध है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ये कहने में कोई संकोच या हेजिटेशन नहीं हो रहा है कि मैं ही परमात्मा हूं और तू असंशयम, बिना किसी शंका के, समग्रता से मुझे, माम, जानेगा, वो तुम सुनो। तो यहाँ ये कोई स्कूल या कॉलेज में भगवान श्री कृष्ण लेक्चर नहीं दे रहे, ये अपने एकदम घनिष्ठ मित्र को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति भाव बहुत ही आत्मीय भाव है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कोई संकोच नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब के लिए भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए यहाँ पर अर्जुन भी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो अल्टीमेटली तो हम सारे जने जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं इनके संवाद से। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।